तो हर कोई इंसान इस तरह की बातें सुनने के लिए बहुत पसंद करते हैं। लोग चाहते हैं कि हमसे कोई व्यक्ति मीठी-मीठी बातें करे, आगे से दूध जैसी बातें करे, भले ही उनके शब्दों में, बातों में अवगुण भरा क्यों ना हो, बस प्रिय हो, कोमल हो, मिठास हो, खुश हों और जो ही कड़वी बोल दिया तो दुःख हों। तो ज़्यादा विस्तार ना करके अब हम लोग चलते हैं अंबेडकर जी के किताबों की ओर। अंबेडकर जी ने डॉक्टर टाइटस के शब्दों में माने उनके किताबों को अध्ययन करके अंबेडकर जी ने जो अपने किताबों में उल्लेख किया है पाकिस्तान या भारत का विभाजन, तो बिना समय को गवाए सीधे विषय मुद्दे पर बातें करते हैं। तो अंबेडकर जी अपनी किताबों में लिख रहे हैं, विजेताओं ने भयंकर लूटपाट की। वहाँ के अधिकांश निवासी ब्राह्मण थे जिनके सिर मुड़े हुए थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। बहुत भारी संख्या में पुस्तकें प्राप्त हुई परंतु उनके अर्थ स्पष्ट करने वाला कोई था ही नहीं, क्योंकि सभी लोग मारे गए थे, जबकि सारा किला और नगर ही अध्ययन का एक स्थान था। अब जब लोग बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण मारे ही गए तो फिर कैसे अर्थ जानबे। और हाँ, जितने भी चतुर्थाकार अंधभक्त कह रहे हैं कि उनने कुछ ऐसा किया ही नहीं, हम भाई भाई हैं, और आज जो सेकुलर हिंदू बन कर के भाई भाई कह रहे हैं, थोड़ा इतिहास को खोलने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। बिना पढ़े लिखे अनपढ़ गवार। तो अब अंबेडकर जी लिख रहे हैं अपने किताबों में, तो आगे क्या लिख रहे हैं ये भी जानिए। तो इस मुद्दे पर उपलब्ध साक्ष्य का सारांश प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर टाइटस ने कहा है, मंदिरों के विध्वंस और प्रतिमाओं को अपवित्र किए जाने के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। हम देख चुके हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में बड़े योजनाबद्ध ढंग से विनाश की अपनी योजना को क्रियान्वित किया था, परंतु उसने राजस्व के मकसद से मुल्तान के एक सुप्रसिद्ध मंदिर को छोड़ दिया था, क्योंकि यह मंदिर तीर्थयात्रियों का आवास स्थल था जो प्रतिमा के सामने काफ़ी बड़ी मात्रा में उपहार समर्पित करते थे। साथ ही उसने जहां इस मंदिर को अपनी धन लोलुपता को संतुष्ट करने के लिए खड़ा रहने दिया, वही उसने गोमांस का एक टुकड़ा प्रतिमा की गर्दन में बांधकर अपनी द्वेष भावना को भी उजागर किया। तो मिनहाज अस सिराज यह भी बताता है कि मोहम्मद किस तरह से 1000 मंदिरों तथा सोमनाथ के मंदिरों को विध्वस्त करने वाले तथा उसकी प्रतिमा को ले जाने का साहसिक कृत्य करने वाले के रूप में व्यापक तौर पर चर्चित हो गया था। उसका यह भी दावा था कि मूर्ति के 4 टुकड़े कर दिए गए थे। उसका एक भाग गजनी की जामी मस्जिद में जमा कराया गया, एक को उसने शाही महल के प्रवेश द्वार पर रखा और तीसरा भाग मक्का था तथा चौथा मदीना भेजा गया। लेन पुल ने कहा है कि मोहम्मद गजनी ने, जिसने यह संकल्प किया था कि वह हिंदुस्तान के काफिरों के खिलाफ हर वर्ष जिहाद करेगा और तब तक अपना मूर्ति भंजन अभियान चलाता रहेगा जब तक कि सोमनाथ का मंदिर अक्षत है। इसी विशेष उद्देश्य से उसने अपनी जीवन लीला समाप्त होने से कुछ ही समय पूर्व मुल्तान के अनहलवारा में तटवर्ती क्षेत्र के रेगिस्तान को पार कर भयानक चढ़ाई की और वह तब तक युद्ध करता रहा जब तक कि उसने अंतोगत्वा इस सुप्रसिद्ध मंदिरों को ध्वस्त नहीं कर दिया। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमारे भाई लोग किस तरह से हम लोगों के साथ क्या क्या किया है। आगे आगे और पोल खोलेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो हमने छोटी सी समझ लीजिए तो विध्वंस कर दिया। वहाँ लाखों तीर्थयात्री एकत्रित होते थे। 1000 ब्राह्मण इस देवालय में पूजन वंदन करते थे और इसके कोष की रक्षा करते थे। सैकड़ों नर्तक और गायक उसके द्वार पर
अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। इसके अंदर सुप्रसिद्ध लिंग था जो पाषाण का एक स्तंभ था। उस पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे और वह रत्न जड़ित दीपाधार से सजे धजे थे। और इस देवालय को महिमा मंडित करते थे। उसकी प्राचीरों पर काफिर ब्राह्मणों के झुंड एकत्रित रहते थे जो उन विदेशी काफिरों के निष्फल दर्प का परिहास करते थे, जिनके बारे में वे सोचते थे कि उन्होंने सोमनाथ भगवान सुनिश्चित रूप से लील लेंगे। विदेशी निर्द्वंद दीवारों पर चढ़ गए। भगवान अपने सेवकों की प्रार्थनाओं पर भी मुख बना रहा। 50,000 हिंदुओं ने अपनी आस्था के कारण यातना भोगी और इस पवित्र देवालय को सच्ची आस्था वालों ने 16 से लूटा। वह महान पाषाण ध्वस्त कर दिया गया और उसके खंडों को विजेता के महल की शोभा बढ़ाने के लिए ले जाया गया। तो हमारे भाई ने क्या क्या किया, आज जो भाई कह रहे हैं कि हम सब भाई भाई, उनने पिछले वर्षों में जब से भारत पर हमले करके और शासन किए हैं और हमारे श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ पहले गलत व्यवहार, उसके बाद फिर धीरे धीरे कर लगा करके हिंदुओं का अपमान, तरह तरह का नियम लगाए और हिंदुओं पर आरोप लगाए और उसी का परिणाम आज हम लोग भुगत रहे हैं। अपने लोगों से वाद विवाद में उलझे हैं। तो क्या किया, मंदिरों के द्वारा गजनी में लगाए गए और मूर्ति पूजकों को 10 लाख पाउंड मूल्य का खजाना पुरस्कार तुल्य प्राप्त हुआ। गजनी के मोहम्मद द्वारा किया गया कृत्य एक पावन परंपरा बन गया और उसके बाद के आक्रांताओं ने उसका निष्ठापूर्वक पालन किया। डॉक्टर टाइटस के शब्दों में, मोहम्मद गौरी ने, जो मोहम्मद गजनी का एक उत्साही उत्तराधिकारी था, अजमेर की विजय के दौरान मूर्तियों वाले मंदिरों के स्तंभों और आधारों को ध्वस्त किया और उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण करवाया और मकतब बनवाए और इस्लाम के नियम और कानून की प्रथाएं तैयार कर उन्हें स्थापित किया। दिल्ली नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों को मूर्तियों और मूर्ति पूजकों से मुक्त कर दिया और देव प्रतिमाओं के स्थान पर एक खुदा की इबादत करने वालों ने मस्जिदें खड़े कर दी। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी लगभग 1000 मंदिरों को ध्वस्त कर उनके स्थान पर मस्जिदें खड़ी की थी। उसी लेखक का कहना है कि उसने जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण कराया और उसे उन मंदिरों से प्राप्त हुए स्वर्ण तथा पाषाणों से सजाया जिन्हें हाथियों द्वारा तोड़ा गया था। उसे उन शिलालेखों से भर दिया जिनमें कुरान के आदेश उत्कीर्ण थे। दिल्ली की इस मस्जिद के पूर्वी प्रवेश द्वार पर जो शिलालेख अंकित हैं उनमें यह बताया गया है कि इस मस्जिद के निर्माण में 27 मंदिरों की सामग्री का उपयोग किया गया था। जामा मस्जिद की कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई एक मीनार के मुकाबले अलाउद्दीन ने दूसरी मीनार बनाने के जोश में अमीर खुसरो के कथा अनुसार पहाड़ियों से खोदकर पत्थर ही नहीं निकाले अपितु सामग्री के लिए काफिरों के मंदिरों को भी तोड़ा। दक्षिण भारत की अपनी विजयों में भी अलाउद्दीन ने मंदिरों को उसी तरह तोड़ा जिस तरह उत्तर में उसके पूर्ववर्तियों ने तोड़ा था। सुल्तान फिरोज शाह ने अपने फातुहात में विस्तृत वर्णन करके यह बताया है कि उसने उन हिंदुओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया जिन्होंने नए मंदिरों के बचाने का साहस किया था। जब उन्होंने पैगंबर के कानून के विरुद्ध, जिसमें यह घोषित किया गया कि यह सब सहन नहीं किया जाना चाहिए, शहर और उसके पास पड़ोस में ऐसा किया तो मैंने खुदाई निर्देशों के तहत इन इमारतों को ध्वस्त कर दिया। मैंने काफिरों के उन नेताओं को मार डाला और अन्य को कोड़े लगवाकर तब तक दंडित किया कि जब तक उस बुराई की पूरी तरह उन्मूलन नहीं हो गया जिसमें काफिर और मूर्ति पूजक मूर्तियों की पूजा करते थे। खुदा के रहम करम
से सब अब मुसलमान सच्चे खुदा के प्रति अपनी आस्थाओं का परिपालन करते हैं। हमने पढ़ा है कि शाहजहाँ के शासन काल में भी उन मंदिरों को तोड़ा गया था जिन्हें हिंदुओं ने पुनः बनाना शुरू किया था, और इस तरह हिंदुओं की धर्मपरायणता पर इस सीधे हमले का उल्लेख बादशाहनामा में भी सगौरव दर्ज है। अब समझ लीजिए, अब उनने किस तरह से यहाँ पर आकर के अपने समुदाय को स्थापित किया, और अपने समुदाय को स्थापित करने के लिए उनने क्या क्या कृत्य किया, और आज बड़े भाव से कह रहे हैं, प्रेम भाव से कह रहे हैं कि हम यहाँ का मूल निवासी हैं। और जय भीम नमो बुद्धाय के जो कार्यकर्ता हैं वो भी कहते हैं केवल ब्राह्मण विदेशी हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने क्या क्या झेला है। और ये भी कहते हैं कि ब्राह्मणों से दिक्कत था अंबेडकर जी को। तो देखो, अंबेडकर जी ने खुल के लिखा है, बयान किया है कि उन लोगों के साथ क्या क्या किया गया है, उनने क्या क्या कृत्य किया है। आज भले ही जय भीम नमो बुद्धाय का नारे लगाने वाले खुल करके नहीं बोल पा रहे हैं, या फिर हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, या फिर वोट लेने के चक्कर में सच को छुपा रहे हैं और असत्य बयानबाजी कर रहे हैं, मिथ्या बातें कर रहे हैं, दूध जैसी बातें कर रहे हैं बस वोट के लालच में, वो अलग विषय है। और ऐसे भी इन लोगों में साहस नहीं है कि सत्य को सामने लावें। तो इतिहासकार कहता है कि बादशाह का ध्यान इस ओर दिलाया गया कि पिछले शासन के दौरान अनेक मंदिरों का जिनमें मूर्तियां हैं बनारस में निर्माण शुरू हो गया था, जो अपूर्ण है वह कोकण का स्वदृष्ट केंद्र है, काफिर अब उन्हें पूरा करने के इच्छुक हैं। बादशाह सलामत, जो दीन के रक्षक हैं, ने आदेश दिया कि बनारस और उनकी पूरी सल्तनत में हर जगह उन मंदिरों को गिरा दिया जाए जिनका निर्माण शुरू हुआ था। अब समझिए, जो हिंदुओं ने फिर से पुनः बनाने का प्रयास किया उनको भी गिरवाने का काम किया, और ज़मीनों को हड़पने का और जोर ज़बरदस्ती शासन करने का दुस्साहस भी किया। लेकिन आज जो सेकुलर हिंदू बिना पढ़े और अनपढ़ गवार होकर के जो भाषण कर रहे हैं, बकठोटी कर रहे हैं, और जिन्हें कभी बोलने का साहस नहीं किया, जिनके दादे परदादे ने बोलने का हिम्मत नहीं किया, वो आज कह रहे हैं हमने ये किया, हम ये हैं, हम वो हैं, तो अलग विषय है। तो इलाहाबाद प्रांत से यह सूचना मिली है कि बनारस जिले में 76 मंदिरों को गिराया गया है। मूर्ति पूजा को उखाड़ फेंकने का अंतिम प्रयास औरंगजेब के जिम्मे आया। मायाथीर ए आलमगीरी में हिंदू शिक्षा के उन्मूलन और उसके द्वारा मंदिरों का विध्वंस किए जाने का विस्तृत विवरण निम्नलिखित शब्दों में किया गया है। अप्रैल 1669 में औरंगजेब को यह ज्ञात हुआ कि थत्था, मुल्तान और बनारस प्रांतों, खासतौर पर अंतिम में मूर्ख ब्राह्मण अपनी पाठशालाओं में तुच्छ पुस्तकों की व्याख्याएं करते हैं, और शिष्य जिनमें मुसलमान और हिंदू दोनों हैं। अब जो लोग कह रहे हैं कि अन्य अन्य जो लोग हैं, इधर का हैं उधर के हैं, उनको पढ़ाने का काम नहीं करते थे, केवल उन्हीं लोग पढ़ रहे थे, तो यहाँ से वो जान लीजिए कि हर समुदाय के लोग पढ़ रहे थे और ब्राह्मण देवता पढ़ा रहे थे, लेकिन झूठ मूठ का इतिहास पढ़ने से वही न समझ में। तो लंबी दूरी तय कर वहाँ जाते हैं। परिणामतः दीन के निगहबान ने सभी प्रांतों के सूबेदारों को यह आदेश दिया कि वे काफिरों की पाठशालाओं और मंदिरों को निसंकोच गिरवा दे, और उन्हें यह काम भी सौंपा गया कि वे मूर्ति पूजा की शिखा और चलन को पूरी तरह रोक दे। तो पहचान ना हो सके तो शिखा, मुंडन, वेशभूषा सब पर पावन। कहता है हजारों हजार वर्षों तक उनने पानी पीने के लिए नहीं दिया, शिक्षा का अधिकार नहीं दिया। देख लो ना क्या क्या कर रहे थे और कौन करवा रहे थे। इसलिए मैंने कहा ना, इतिहास पढ़ो, सच्चाई को जानो। आज मैं अपने मन से इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को विश्वास नहीं। जब अंबेडकर जी की किताब को पढ़ के सुना रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा विश्वास हो ही जावे, है ना। हाँ,
जब बड़े बड़े लोगों के किताबों से ये उल्लेख हैं तो समझ में आता है ना। बाद में दीन के रक्षक को यह बताया गया कि सरकारी अधिकारियों ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया। जैसा कि डॉक्टर टाइटस ने ही लिखा है, मोहम्मद और तैमूर जैसे आक्रांता बला धर्मांतरण के बजाय आर्थिक भावना अर्थात लूट से धन संग्रह बंदी बनाए लोगों को गुलाम बनाने और धर्मांतरण की तलवार से काफिरों को धोखा भेजने पर ही ज़्यादा ध्यान देते थे। परंतु जब शासक अस्थायी तौर पर बस गए तो धर्मांतरितों का विश्वास पाना सर्वोच्च महत्व बन गया। राज्य की नीति का यह एक भाग ही बन गया कि सारे देश का धर्म इस्लाम ही बनाया जाए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसकी ख्याति मंदिरों को तोड़ने में लगभग उतनी ही थी जितनी 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में मोहम्मद की थी, तो धर्मांतरण के लिए ताकत का सहारा भी अक्सर लिया गया था। एक दृष्टांत दिया जा सकता है कि जब वह 1194 में कोयल पहुंचा तो तोपखाने में जो लोग चतुर और निपुण थे उन्हें इस्लाम में दीक्षित कर लिया गया और अन्य लोगों को तलवार से मौत के घाट उतार दिया गया। तो धर्मांतरण के लिए वादे करने हेतु जो कठोर कदम उठाए गए वे अनेकानेक थे। एक हृदय विदारक मामले का उल्लेख फिरोज शाह के शासनकाल 1351-88 का है। दिल्ली के एक ब्राह्मण पर आरोप लगाया गया कि वह अपने घर में मूर्तियों की पूजा करता है और यह भी कि वह मुस्लिम महिलाओं को काफिर बना रहा है। उसको पकड़ा गया और उसका मामला न्यायाधीशों, चिकित्सकों, बुजुर्गों और वकीलों के समक्ष पेश किया गया। उन्होंने उत्तर दिया कि कानून के प्रावधान सुस्पष्ट हैं, ब्राह्मण या तो मुसलमान बन जाए अथवा उसे जला दिया जाए, उसे सच्चे दिन से अवगत करा दिया जाए और सही राह भी उसे दिखा दी गई। परंतु उसने उसे मानने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप सुल्तान के आदेश से उसे जला दिया गया। और टिप्पणीकार ने लिखा है कि कानून और इंसाफ के प्रति सुल्तान के गहन लगाव को देखो कि किस तरह से वह उसके आदेशों से तनिक भी नहीं डिगते। अब समझिए किस तरह से अफवाह उड़ा करके श्रेष्ठ लोगों को फंसाने का काम और कानून के विरुद्ध जाकर के अन्याय करने का काम उन लोगों ने किया और अपनी जनसंख्या को बढ़ाने का भी बड़ा अंजाम दिया। और आज जो सेकुलर हिंदू हैं जो आँख मूंद करके अंधे हो करके बेवकूफ़ बन करके उनके चरण में जा रहे हैं और साथ रह रहे हैं, खा पी रहे हैं। तो मोहम्मद ने मंदिर ही नहीं तोड़े, अब तो जिन हिंदुओं पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी उन्हें गुलाम बनाना भी उन्होंने अपनी नीति बना ली। डॉक्टर टाइटस के शब्दों में इस्लाम के भारत से संपर्क में आने की प्रारंभिक अवधि में ही न केवल काफिरों का संहार, उनके मंदिरों का विध्वंस ही किया गया, अपितु जैसा कि हमने देखा है कि पराजितों में से उन अनेक गुलाम भी बना लिए गए। इन आक्रमणों ने लूट के माल का सरदारों और सामान्य सैनिकों के बीच बंटवारा एक विशेष आकर्षण था। प्रतीत होता है कि मोहम्मद ने काफिरों के संहार, उनके मंदिरों और पुजारियों की संपदा की लूट को अपने हमलों का एक विशेष उद्देश्य बना लिया था। बताया जाता है कि अपने पहले हमले में ही वह बहुत अधिक लूट का माल और आधे लाख सुंदर पुरुष और महिला हिंदुओं को गुलाम बनाकर गजनी ले गया था। 1070 में जब मोहम्मद ने कन्नौज पर कब्जा किया तो उसने इतनी अधिक संपदा लूटी और लोगों को बंदी बनाया कि उनकी गणना करने वालों की उंगलियां थक गई। 1019 के आक्रमण के बाद गजनी और मध्य एशिया में भारतीय गुलाम कितने आम हो गए थे उनका विवरण करते हुए उस समय का एक इतिहासकार कहता है, तो आप लोग सुन पा रहे हैं। और किन किन विपत्ति समस्याओं से हिंदुओं ने सामना किया, झेला है और यहाँ तक आ पाए हैं। और ना जाने हिंदू माँ बेटी किस तरह से सुरक्षित रही और उनसे यहाँ तक जनसंख्या बढ़े। उन लोगों ने जिस तरह से हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया और अंत करने की कोशिश किया, ना जाने कितने ब्रह्म देवताओं ने अपने प्राण को गंवाए और
हिंदुओं को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए शहीद हुए, आज हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने क्या किया, यह इतिहास सबूत हम नहीं पढ़ते हैं, हम नहीं जानते हैं। नहीं जानने के कारण हम सच्चाई इतिहास तो पढ़ते ही नहीं। हमारे कॉलेजों में और हमारे जो माता पिता हैं वो भी सही जानकारी नहीं देते हैं। नहीं, सही जानकारी नहीं होने के कारण हम अपने पूर्वजों पुरखों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं रखते हैं। नहीं ज्ञात होने के कारण लोग आते हैं और हमसे कुछ भी कह के चले जाते हैं और हमें मूर्ख बना करके, फुसला करके अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं। और फिर हम लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने क्या किया हम लोगों के लिए। बहुत कुछ किया है सज्जनों, बंधुओं, पढ़ो जानो। तो आगे जानते हैं कि उनने हम लोगों के साथ क्या क्या किया है। तो बंदियों की संख्या का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि हर गुलाम को 2 से 10 रिहम तक बेचा गया। बाद में एक गजनी ले जाए गए और सुदूर नगरों से व्यापारी उन्हें खरीदने आए और गोरे और काले, धनी और निर्धन एक सांझी दास्ता में जकड़ लिए गए। सन 1202 में जब कुतुबउद्दीन ने कलिंजर पर अधिकार कर लिया, मंदिरों को मस्जिदों में बदलने और मूर्ति पूजा का नाम निशान मिटाने के बाद 50,000 लोग गुलामी के बंधन में जकड़े गए और मैदान हिंदुओं से ठसाठस भाड़ा काला सा दिखाई देने लगा। तो जिहाद में जो हिंदू पकड़े जाते, गुलामी ही उनका प्रबंधपंथी थी। परंतु जब युद्ध नहीं होता था तब भी हिंदुओं का अपमान मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा अपनाए गए हथकंडों का कम महत्वपूर्ण भाग नहीं था। अलाउद्दीन के शासनकाल में 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ इलाकों में हिंदुओं ने सुल्तान को काफ़ी परेशान किया था। अतएव उसने उन पर ऐसे कर लगाने का फैसला किया जिससे वे पुनः विद्रोह करने का साहस न कर सके। हिंदुओं को इस स्थिति में ला दिया गया था कि वे सवारी के लिए घोड़ा नहीं रख सके, न ही अच्छे वस्त्र पहन सके और न ही जीवन का कोई और उपयोग कर सके। तो जजिया कर लगाए जाने के बारे में डॉक्टर टाइटस कहते हैं, तो अब समझ लीजिए किन्ने अत्याचार किया है और हम लोगों का अपमान किया है और झूठ मूठ का इतिहास उच्च नीच के नाम पर थोप दिया है और ब्राह्मणों को फंसा दिया है। तो आप लोग समझ सकते हो कि किन्ने अत्याचार किया और उस अत्याचार को छुपाने के लिए उन लोगों ने किस तरह से दबाव ब्राह्मणों पर, सवर्णों पर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सवर्णों ने दलितों को हजारों हजार वर्षों तक पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, शिक्षा से वंचित रखा। ये सब झूठ मूठ का कहानी है। इतिहास को खोलने से पता चलता है कि उनने नहीं किया बल्कि इन लोगों ने किया, बस अपने जनसंख्या को बढ़ाने के चक्कर लालच में। और हिंदू यानी काफिरों का मंदिर विध्वंस करने और हिंदू की संस्कृति को विनाश करने और जड़ से ख़त्म करने के तो सन हिंदुओं द्वारा जजिया का चुकाया जाना मुसलमानों, बादशाहों और शाहों के शासनकाल में भारत के विभिन्न भागों में न्यूनाधिक नियमित ही था। हालांकि कानून अक्सर मात्र सिद्धांत ही लागू था, क्योंकि यह बादशाह की अपनी मांगों को लागू कराने की योग्यता पर ही पूर्णतः निर्भर था। परंतु अंततः यह महान अकबर के शासनकाल के 9वें वर्ष में सारे मुगल साम्राज्य में हटा दिया गया, जबकि इससे पहले या 8 शताब्दियों में से भी अधिक तक भारत में मुस्लिम शासन का एक बुनियादी हिस्सा बना रहा था। लेन पोल कहते हैं कि हिंदुओं पर कर उनकी भूमि के उत्पादन में से आधा तक था और उन्हें अपनी सभी भैंसों, बकरियां और अन्य दुधारू पशुओं पर भी कर चुकाना पड़ता था। धनी और निर्धन सभी को प्रति एकड़ और प्रति पशु की दर से समान रूप से कर चुकाना होता था। कोई भी संग्राहक या अधिकारी जो रिश्वत लेता था उसे सरसरी तौर पर सुनवाई के बाद बर्खास्त कर दिया जाता था। अब समझ लीजिए उन लोगों ने क्या क्या कर लगाया और किस तरह से शोषण किया, शोषण करने का प्रयास किया और वही शोषण को उलट पुलट करके ब्राह्मणों पर थोप दिया और ब्राह्मणों के द्वारा दलितों का शोषण कर लिया।
शोषण कर रहे थे, हज़ारों हज़ार वर्षों तक पानी पीने के लिए नहीं दिया। अब देख लो उन लोगों ने किस तरह से दुधारू पशु पालन करने वाले या प्रति एकड़ जो खेती कर रहे थे उन पर किस तरह से तरह तरह का कर लगाए, और वो भी कठोर कर। क्या कर है? जजिया कर तो जाता था, और उसकी बेतों चिमटों से पिटाई की जाती थी, और मुस्के और हथकड़ियाँ बेरियाँ डाले जैसी कड़ी सजा दी जाती थी। नए नियमों को कड़ाई से लागू किया जाता था ताकि एक राजस्व अधिकारी 20 विशिष्ट हिंदुओं को शिकंजे में कसकर उन पर घूसों से पढ़ाई करे और वसूली कर सके। किसी भी हिंदू घर में सोना अथवा चांदी तो क्या, सुपारी जिसे किसी खुशी के अवसर पर पेश किया जाता है तब भी दिखाई नहीं देती थी और असहाय बना दिए गए। देशज अधिकारियों की पत्नियों को मुस्लिम परिवारों में नौकरी करके गुजारा करना पड़ता था। राजस्व अधिकारियों को प्लेग से भी ज़्यादा घातक माना जाने लगा था, और किसी का भी सरकारी लिपिक बनाया जाना मौत से भी बुरा माना जाता था। यहाँ तक कि कोई हिंदू ऐसे किसी व्यक्ति से अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहता था। उस समय के इतिहासकार का कथन है कि ये राजज्ञाएँ इतनी कठोरता से लागू की गई थी कि चौकीदार घूट और मुकद्दर घोड़े की सवारी नहीं कर सकते थे, हथियार नहीं रख सकते थे, ना ही अच्छे कपड़े पहन सकते थे, और पान भी नहीं चबा सकते थे। कोई भी हिंदू अपना सिर नहीं उठा सकता था। वसूली करने के लिए घूसे मारे जाना, माल सत्ता भत्ता जब्त किया जाना, कैद और बेड़ियों डाले जाने आदि सभी तरीके से अपनाए जाते थे। यह सब कुछ सनक अथवा नैतिक विकृति मात्र ही परिणाम नहीं था। जो कुछ किया जाता था वह व्यापक तौर पर इस्लाम के रहनुमाओं की हाकिमों के रूप में सोच के अनुरूप होता था। सुल्तान अलाउद्दीन ने मुस्लिम कानून के अंतर्गत हिंदुओं की स्थिति के बारे में काजी से सवाल किया तो काजी ने इन्हीं विचारों को भलीभांति स्पष्ट किया था। उसने कहा था, उन्हें खिराज अदा करने वाला कहा जाता है। अब जब राजस्व अधिकारी उसने चांदी मांगे तो उन्हें बिना सवाल उठाए अति निम्रता और आदर व्यक्त करते हुए सोना देना चाहिए। यदि अधिकारी उनके मुंह में मैला फेंके तो उन्हें संकोच किए बिना अपना मुंह खोलकर उसे ले लेना चाहिए। मुंह में मैले फेंके जाने और इससे निम्न अदायगी से धर्म की अपेक्षित अधीनता ही व्यक्त होती है। इस्लाम का गरिमा गान एक कर्तव्य है और दीन के प्रति अनादर दम्भ है। खुदा उनसे नफरत करता है और उसका कथन है कि उन्हें दास्ता में रखो। हिंदुओं को अपमानित करना खास तौर पर एक महजबी फर्ज है, क्योंकि वे पैगंबर के सर्वाधिक कट्टर दुश्मन हैं, और क्योंकि पैगंबर ने हमें उनका कत्ल करने, उन्हें लूटने और गुलाम बनाने का आदेश यह कहते हुए दिया है, उन्हें इस्लाम में दीक्षित करो अथवा मार डालो और उन्हें गुलाम बनाओ और उनकी धन संपदा को नष्ट कर दो। किसी अन्य धर्माचार्य ने नहीं, अपितु महान धर्माचार्य ने, जिसकी राह के हम अनुगामी हैं, हिंदुओं पर जजिया लगाए जाने की इजाज़त दी है। अन्य पंथों धर्माचार्य भी किसी अन्य विकल्प की नहीं, अपितु मौत या इस्लाम ही की अनुमति देते हैं। मोहम्मद गजनी के आने और अहमद शाह अब्दाली की वापसी के बीच जो 762 वर्षों की अवधि व्यतीत हुई, उसकी यही कहानी है। तो अब समझ लीजिए, उन्हें मैला फेंकने का काम करे या चांदी मांगे या कुछ भी करे, माँ बेटी का इज्जत लूटे, दुर्व्यवहार करे, तो हिंदुओं को चाहिए खुशी खुशी से स्वीकार कर ले, और यही वो सब कुछ है।